हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम स्प्रिंगजम सेकेंडरी स्कूल। आज मैं क्लास सेकेंड को चैप्टर 2 घमंडी लोमड़ी पढ़ाऊँगी। आपको आपकी नोटबुक्स में भी वर्क मिल चुका होगा। जो सेकेंड टाइम का जो वर्क है उसमें चैप्टर 2 आया है घमंडी लोमड़ी। मैं आपको उस चैप्टर रीड करके और उसका अर्थ समझाती हूँ। मैंने भी पेज नंबर 12 खोल रखा है, आप भी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 12 खोलें। पाठ का सार। प्राय हमारी आदत होती है कि हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, जबकि कमियां हमें भी होती है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देती। बच्चों, दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए, अपितु आपके भीतर जो अवगुण है उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा हम स्वयं समाज में हंसी के पात्र बन जाएंगे। यही इस कहानी का उद्देश्य है। गुंजन वन में खरगोश का जन्मदिन था। ये एक जंगल की कहानी है। इसमें सारे जानवर जो हैं वो एक पार्टी मना रहे हैं और उस पार्टी में वो एक बर्थडे पार्टी है जिसमें खरगोश का जन्मदिन है। और उस वन का नाम क्या है? वन मतलब जंगल। उस जंगल का नाम है गुंजन। गुंजन वन में खरगोश का जन्मदिन था। सभी जानवर सज धज कर आए। सभी जो जानवर थे, कौन कौन जानवर थे? ऊंट था, लोमड़ी थी, खरगोश था, हाथी था, बंदर था और कोयल थी और मोर थी और बतख थी और चूहा था। तो ये लोग सारे जानवर जो थे वो सज धज कर आए थे। खरगोश मुस्कुराकर सबका स्वागत कर रहा था। जो खरगोश था उसका जन्मदिन था तो वो सबका स्वागत कर रहा था। सभी पार्टी का आनंद ले रहे थे। सभी जो लोग थे वे आराम से नाच रहे थे, कूद रहे थे। जो भी उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स थी वो ले रहे थे, शरबत पी रहे थे। सभी पार्टी का आनंद ले रहे थे। तभी नाक भौं सिकोड़ते हुए लोमड़ी ने प्रवेश किया और बोली। तभी नाक को सिकोड़ते हुए मतलब बड़े गर्व के साथ लोमड़ी आई। लोमड़ी ने प्रवेश किया उस पार्टी में और बोली, भाई मेरी साड़ी इस्त्री होने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। खैर, देखो कौन कौन आया है। जो लोमड़ी है वो बिल्कुल गर्व के साथ ऐसे बोली, भाई मेरी जो साड़ी है, वो बोलती है कि मेरी जो साड़ी है वो इस्त्री होने गई थी। इस्त्री मतलब मेरी साड़ी प्रेस होने गई थी। वो ये कहकर अपनी साड़ी बताना चाह रही है कि मेरी कितनी अच्छी साड़ी और कितनी साफ़ सुथरी साड़ी है मेरी। बोलती है कि मेरी साड़ी इस्त्री होने गई थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बोलती है, खैर देखो तो कौन कौन आया। वो बोलती है कि देखो तो कौन कौन आया, मैं किन किन का मजाक उड़ा सकती हूँ, मैं देखूँ तो। अरे भाई खरगोश, तुम तो बित्ते भर के हो और दावत पर तुमने इस कुबड़ वाले ऊँट को भी बुला रखा है। वो लोमड़ी खरगोश का जिसका जन्मदिन था उसी का ही मजाक उड़ा के बोलती है, खरगोश तुम तो बित्ते भर के हो। बित्ते मतलब मरियल टाइप के हो। मरियल मतलब तुम्हारे में जान तो है नहीं। तुम खुद इतने छोटे से हो और तुमने इस कुबड़ वाले ऊँट को बुला रखा है जिसकी टांगे तो मरियल है और पहाड़ जैसा शरीर है। कि भाई तुम तो इतने छोटे से और तुमने इतना बड़े ऊँट को बुला रखा है। उस खुद के ऊँट की जो टांगे हैं वो तो खुद ऐसी पतली सी है और वो खुद अजीब लगता है, उसका पूरा शरीर अजीब है और तुमने उसी को ही बुला लिया। यह सुनकर ऊँट को बुरा तो लगा, किंतु वह बोलकर खुशी के अवसर को नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुप ही रहा। कितनी समझदारी करी ऊँट ने वहाँ चुप रहकर, क्योंकि उसने सोचा कि क्यों मैं इस अच्छे से माहौल को नष्ट कर दूं, क्यों मैं इस अच्छे से अवसर को नष्ट कर दूं। बस वो चुप रहा, उसने सुन लिया। सभी लोग शरबत पीने लगे। तभी लोमड़ी हाथी को चिढ़ाने लगी, तो ना तुम्हारे शरबत पीने के लिए तो इन्हें बड़ा पाइप लाना चाहिए था, है ना। अब भाई हाथी है
हाथी बहुत बड़ा होता है, मोटा होता है। तो लोमड़ी ने उसके वजन का व शरीर का मजाक उड़ाते हुए बोला, जब ये सारे के सारे शरबत पी रहे थे पार्टी में, तब लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम्हारे शरबत पीने के लिए तो इन्हें बड़ा वाला पाइप लाना चाहिए था, ताकि ज़्यादा शरबत आए और वो ज़्यादा पिए हाथी। कि भाई ये छोटे से तो तुम्हारा क्या काम होगा, बड़े पाइप से तो तुम और ज़्यादा पी लोगे। तो लोमड़ी ने फिर मजाक उड़ाया हाथी का। तभी बतख ने प्रवेश किया और मुस्कुराकर सबको नमस्ते की। लोमड़ी फिर बिदकी, कितने बुरे पैर हैं तुम्हारे, एक जोड़ी जूते ही खरीद लो जिनमें ये छू जाएं। लोमड़ी ने फिर बतख का मजाक उड़ाया। जैसे ही बतख ने प्रवेश करा तो उसने अच्छे से मुस्कुराकर नमस्ते करा सबसे। लेकिन लोमड़ी तो लोमड़ी है, उसको गर्व था उसकी साड़ी पे, उसको बहुत गर्व था अपने ऊपर। तो उसने फिर बतख के बारे में कहा, अरे तुम्हारे पैर तो देखो, कितने बुरे पैर हैं तुम्हारे, इनको छुपाने के लिए एक जोड़ी जूते खरीद लो। तो लोमड़ी ने फिर यहाँ पर बतख का मजाक बनाया। खरगोश का मन अपने मेहमानों का अपमान देखकर दुखी तो हो रहा था, किंतु डरपोक होने के कारण वह कुछ नहीं कह पा रहा था। जो खरगोश था, जिसकी पार्टी थी, जिसका जन्मदिन था, वो दुखी तो हो रहा था कि उसके जो मेहमान आए उसने इतनी मुस्कुराकर उनका स्वागत करा है। उनका अपमान होते हुए उसको बहुत दुख तो हो रहा था, पर वो भी क्या करे, वो बहुत डरपोक था। वह लोमड़ी से कुछ कह नहीं पा रहा था। लोमड़ी उसको खा जाती, क्योंकि खरगोश तो ठहरा छोटा सा। तभी कोयल गाने लगी और मोर नाचने लगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने जोरदार तालियां बजाई। बंदर ने फटाफट कैमरा उठाकर उनकी फोटो खींचनी चाही तो लोमड़ी ने टोक दिया, अरे इस काली कलूटी कोयल को थोड़ा पाउडर लगाना चाहिए था, कितना भद्दा रंग रूप है इसका। भाई लोमड़ी तो गर्व के मारे उसने सबका मजाक उड़ाया। उसने फिर कोयल के बारे में बोला, कोयल तो कितना मीठा गाती है। तो कोयल तो गा रही थी और मोर नाच रहा था। और जैसे ही बंदर ने इन सबको इकट्ठा करने के लिए कैमरा उठाया फोटो खींचने के लिए, तो लोमड़ी ने फिर बंदर को टोक दिया, अरे इस काली कलूटी की फोटो ले रहे हो तुम, थोड़ा इसको पाउडर लगाना चाहिए ताकि ये गोरी हो जाए। इसका भद्दा, इसका इतना गंदा सा रंग रूप तो देखो। अब बंदर को गुस्सा आ गया। बंदर ने कहा कि भाई इसने बहुत कर लिया, इसने सबका मजाक उड़ा लिया। अब बंदर को गुस्सा आ गया और वह लोमड़ी को डांटते हुए बोला, तुम्हें किसी के भी गुण तो दिखाई नहीं देते, सभी की बुराइयां देखती रहती हो। जाओ पहले नहा धोकर और टूथ ब्रश करके आओ, तुम्हारे मुंह से बहुत दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध मतलब बदबू आ रही है। जब बंदर को गुस्सा आया तो उसने लोमड़ी को डांटते हुए कहा कि तुम्हें तो किसी के गुण तो दिखाई देते हैं नहीं, किसी की अच्छाइयाँ तो दिखाई देती हैं नहीं, बस तुम बुराइयां ढूंढती रहती हो। जाओ तुम खुद का तो देखो, तुम खुद तो पहले नहा धोकर आओ, तुम्हारे में से इतनी बदबू आ रही है, तुम पहले जाके टूथब्रश तो करके आओ। लोमड़ी को अब बहुत शर्म आई, वह सिर झुकाए वापस लौट गई। जब लोमड़ी की खुद की बुराई हुई, खुद जब किसी ने उसकी बुराई करी उसके मुंह पे, तब उसको बुरा लगा और वो सिर नीचे झुकाया और वापस लौट गई। उसे अपनी नई चमकती साड़ी पर जो गर्व था वह चकनाचूर हो गया। उसने जो गर्व के साथ सबका मजाक उड़ाया, उसकी जो साड़ी थी, नई चमकती जो साड़ी थी, वो सब चकनाचूर हो गई, वो सब मिट्टी में मिल गया। और उसे अब महसूस हुआ कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो कैसा अनुभव होता है। उसको ये चीज़ महसूस हो गई कि जब हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो हमें कभी भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सामने वाला जब हमारा मजाक उड़ाएगा तो हमें पता लगेगा कि सामने वाले पे क्या बीती थी जब हमने भी उनका मजाक उड़ाया था। अब हम शब्द अर्थ देखते हैं पेज नंबर 14 पे। आनंद मज़ा, बित्ता छोटा, मरियल कमज़ोर, अजीब अनोखा, अवसर मौका, भद्दा बुरा, गर्व घमंड, अनुभव महसूस करना। पेज नंबर 15 खोलें।
निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। जन्मदिन, आनंद, कुबड़, मरियल, अजीब, प्रवेश, दुर्गंध, अनुभव। सोचकर बताइए किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस पार्टी में किसका जन्मदिन था, कौन सबको मुस्कुराकर स्वागत कर रहा था। गुंजन वन के खरगोश का जन्मदिन था। लोमड़ी को किसका शरीर अजीब लगा, लोमड़ी को किसका शरीर अजीब लग रहा था, ऊँट का। ऊँट का जो शरीर था उसको बहुत अजीब लग रहा था कि इस मरियल टांगे और पहाड़ जैसे शरीर, कितना अजीब है उसका शरीर। तो ऊँट का शरीर कितना अजीब लोमड़ी को ऊँट का शरीर अजीब लगा। लोमड़ी को किसने डांटा, बंदर ने डांटा। लोमड़ी को बंदर ने क्या कहकर डांटा कि तुम दूसरों के गुण तो तुम्हें दिखाई देते हैं नहीं और तुम सिर्फ बुराया देखती रहती हो। तुम खुद तो पहले अपनी तरफ देखो और जाओ नहा धोकर आओ, तुम्हारे में से दुर्गंध आती है। लिखित अभिव्यक्ति, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सब जानवरों का स्वागत कौन कर रहा था, खरगोश कर रहा था, क्योंकि खरगोश की जन्मदिन की पार्टी थी तो खरगोश ही करेगा। किसकी साड़ी इस्त्री होने के लिए गई थी, किसकी साड़ी इस्त्री होने के लिए गई थी, कौन बड़े गर्व के साथ बोल रहा था कि मेरी साड़ी इस्त्री होने गई थी इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लोमड़ी की। शरबत पीते समय लोमड़ी ने किसको चिढ़ाया, शरबत पीते समय लोमड़ी ने किसको चिढ़ाया कि तुम्हें शरबत पीने के लिए बड़ा पाइप रखना चाहिए था, हाथी को। फोटो कौन खींच रहा था, बंदर खींच रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोमड़ी ने क्या कहकर ऊँट का मजाक उड़ाया, पार्टी में गाना किसने गाया और कौन नाचा, लोमड़ी ने बतख को क्या कहकर अपमानित किया। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, एक और है, बंदर ने लोमड़ी को क्या कहकर डांटा। ये जो है ये आपको नोटबुक्स में इनके आंसर्स हैं, आप उसमें से याद करिएगा और वापस बुक में लिखिएगा। पेज नंबर 16 खोलें आप, सही मिलान कीजिए। खरगोश का क्या था, जन्मदिन था। लोमड़ी किसको चिढ़ा रही थी, हाथी को चिढ़ाने लगी। बतख ने सबसे नमस्ते की। कोयल गाना गा रही थी और बंदर उसकी फोटो खींच रहा था। जो निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये आपको खुद करना है। जन्मदिन मतलब बर्थडे, अवसर मतलब मौका, डरपोक मतलब किसी भी चीज़ से डर जाना, दुर्गंध मतलब बदबू, गर्व मतलब घमंड। आपको इन सब को एक वाक्य में प्रयोग करके वाक्य लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।